ये जो सिंपल जो डेफिनेशन है उसका ट्रेट का वो यही है, इंड्यूरिंग है, परमानेंट है, कंसिस्टेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक। तो उसने कहा कि जनरल कैटेगरी जो है वो टाइप्स ऑफ जो ट्रेट्स है, टाइप्स जो है, एक तो कॉमन ट्रेट्स होगा और एक होगा पर्सनल ट्रेट की बात होती है, ठीक। अब ये कॉमन ट्रेट्स और पर्सनल ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है और किस तरह से कैसे ये हेल्प करता है हमें इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये कभी कभी ट्रेट अप्रोच का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही कहते हैं कि हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग। इसलिए कि बाकी चीजें जब आप सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल होता है इंसान को समझना, लेकिन यहाँ पे ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बट वी ट्राई टू आइडेंटिफाई, वी लेबल एन इंडिविजुअल on the basis of the traits, and then it helps you in developing a relationship with another individual by understanding, identifying the traits of an individual. So the types of traits में हमने बताया जैसे कि दो तरह के traits हो सकते हैं। एक होता है common traits है। common traits को simply अगर आप समझना चाहेंगे तो वो ये होता है कि some of the traits are being shared by the individuals to which and it is based on culture। ये शेयर करते हैं एक कल्चर के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके जो ट्रेड्स होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाहिर है कि आपको भी पता है, नॉट ओनली कल्चर बट इवन सब। आप माइक अगर बंद कर दें प्लीज। जिनको कुछ पूछना है वो प्लीज हाँ जी, एक मिनट इधर मास्क नहीं है। एक मिनट, सब बड़े होंगे 3-4 में 3 मिस। एक मिनट बेटा, आप सब माइक बंद कर दें। अगर आपको करनी है तो आप देख के रख लें। पटेल दिया माइक क्यों बंद हो गया? मासी भी केस भेज दो। अच्छा लाओ दे दो यार। हेलो हेलो असद, असद आप माइक ऑफ कर दें, नहीं तो मैं सबको फिर म्यूट कर दूंगी, फिर आप कुछ पूछ नहीं सकेंगे। प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। मैं अभी बिल्कुल भी अभी नहीं करूंगी। अभी फिलहाल जो है आप जो मैं कह रही हूँ सुन लें, इसलिए कि आज पहली क्लास है। मुझे आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चन करना है वो आराम से पूछ ले मुझसे, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप डिस्टर्बेंस होगी तो फिर मैं माइक बंद कर दूंगी, फिर सबके लिए म्यूट, फिर खोलूंगी नहीं, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी मैं। फिर आप सुनते रहिएगा और फिर जब हुआ होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा मुझसे, ठीक है? ऐसे भी होती है। फिर माइक बंद कर दो प्लीज। अगर माइक किसी का खुला हुआ और रेलिवेंट अगर साउंड मुझे आएगा तो रिमूव कर दूंगी, उसको रिमूव कर दूंगी फिर, ठीक है? Well, so I was talking about types of traits, and in types of, as I told you, that there are two major types of traits. The one trait is termed as common traits, whereas the another trait is termed as personal traits, or it is also called personal disposition. ये क्या कहलाता है? ये personal disposition होता है। अब जो आपका कॉमन ट्रेट्स है, कॉमन ट्रेट्स का मतलब ये है कि एक कल्चर में रहने वाले जो लोग होते हैं, एक कल्चर हो या सब कल्चर हो, उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं वो
उन ट्रेड्स को शेयर करते हैं। उसकी डिग्री, उसकी वोट तो डिफर कर सकती है, लेकिन वो उनकी आइडेंटिफिकेशन की है। एज इन जनरल वी ऑल label individual on the base of the trade. Well, so we are discussing common traits. Common traits are the traits which are being shared by each and every person of a single culture, and it becomes the identification of that particular culture. In general, we identify individual on the basis of the culture or community. आपको भी अंदाजा होगा कि किसी किसी कम्युनिटी में कुछ चीजें जो हैं वो तमाम मेंबर्स जो होते हैं उस कल्चर के, उस सब कल्चर के, वो उसको शेयर करते हैं। लिहाजा आप लेबल भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल जितने आपके सब कल्चर, जितनी कम्युनिटी है उसमें फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं अमेरिकन ऐसे होते हैं, अफ्रीकन ऐसे होते हैं। तो ये जो अप्रोच है, उस आदमी को आप उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ना जज कर के आप क्या करते हैं, यू असाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर टू द इंडिविजुअल who belongs to a particular culture. अफ्रीकन ऐसे होते हैं, या फिर आपके अपने कल्चर के जो सब कल्चर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उसकी बेसिस पे फॉर एग्जांपल कराचाइट्स ऐसे होते हैं, लाहौरी ऐसे होते हैं, या एक पख्तून ऐसे होते हैं, या बिहारी ऐसे होते हैं, जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। हियर यू are assigning, you are not judging an individual on the basis of the characteristic that is called individualistic characteristics पे हम उसको जज नहीं कर रहे होते, बल्कि हम क्या करते हैं कि जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है, हम उस कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक से किसी भी वजह से वो बन गया है एक आपका आइडेंटिफिकेशन का क्यों आपको जो मिलता है, अच्छा तुम फलां जगह के हो, जरूर तुम्हारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, वो है या नहीं है। ऐसा होता भी है कि वो शेयर करते हैं, अब वो किसी भी वजह से हो। फॉर एग्जांपल जो अमेरिकन है वो कैसे होते हैं, जो ब्रिटिशर हैं वो कैसे होते हैं। तो हम सिर्फ उस इंडिविजुअल को जब नहीं जानते हैं, उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं जानते हैं, पर्सनल ट्रेट्स को नहीं जानते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम उनको उसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, इसके अपने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये अप्रोच जो है वो नॉमेथेटिक अप्रोच होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पूरी यूनिवर्सली होती हैं, यानी दुनिया के तमाम लोग जो हैं वो उसको शेयर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कल्चर पे शेयर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, जिसको कि हम एडियोग्राफिक अप्रोच करते हैं। तो जो ऑलपोर्ट है और बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे जो हैं वो उनको ही उसके उस पे जो है वो हम जज करते रहते हैं इंडिविजुअल को ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, कंट्री एंड सब कल्चर और कम्युनिटी। ये एक नॉमेथेटिक अप्रोच है जो हम कंपेयर करते हैं उसी कल्चर के लोगों को दूसरे कल्चर से, वो कंपैरेटिव होता है। ठीक है, अब जब हम फॉर एग्जांपल कहीं के लोग कुछ रूड होते हैं, कहीं के लोग लाउड होते हैं, कहीं के लोग सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, तो वो हम उसको कल्चर के बेसिस पे ही जज कर रहे होते हैं। हम इस तरह उसके इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानते या नहीं पहचानते। पहली बार मिलते हैं तो हम सब कहते हैं कि फलां जगह से आया या फलां जगह को बिलोंग करता है, ये ऐसा ही होगा। बाद में जब आप मिलते हैं तो फिर आप हो सकता है उसके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को के बेसिस पे आप जज कर सकते हैं। कभी भी जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है उसको मेजर करना इतना आसान होता नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा कि हम उनको जो इन्फरेंस करते हैं, वो इन्फर करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो किस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर। जो कोई एक बिहेवियर कोई भी करता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। कोई भी आप काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर
यहाँ पे भी इंटेंशन जो है वो डिफरेंट होता है। वो आपका जो पर्सनल जो गोल होता है, पर्सनल आपकी लाइकिंग, पर्सनल आपकी डिसलाइकिंग, आपकी पर्सनल जो डिस्पोजिशन है, जिसको उसने कहा है कि ये पर्सनल ट्रेट्स भी होते हैं कुछ लोगों के। अब ट्रेट्स कितने तरह के पर्सनल ट्रेट्स होते हैं अभी हम बात करेंगे, लेकिन हम उसको इन्फर कैसे करते हैं? बिहेवियर से करते हैं। ट्रेट कोई ऐसी देखने की चीज तो नहीं है, जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर आप कहते हैं वो शाई है, किसी को कहते हैं असर्टिव है, तो वो आपको कहाँ से कैसे पता चलता है? वो आप इन्फर करते हैं उसके बिहेवियर से। लेकिन एक बिहेवियर को जो करता है, ये एक एक्शन या एक एक्ट जो है, उसके पीछे इंटेंशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जितने लोग माशाल्लाह क्लास ले रहे हैं, ऑल्दो द क्लास इज फुल आई थिंक, एंड 71 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। नाउ द इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट might be different for each and every individual. डिफरेंट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? ये आपका जो पर्सनल जो डिस्पोजिशन की बात कर रहे हैं आपका, कि एक एक्ट है सिर्फ, लेकिन वो बिहेवियर जो है वो बिहेवियर भी एक है, लेकिन इंटेंशन डिफरेंट हो सकता है। सम ऑफ यू माइट बी हियर to listen to my lecture and आपको अंदाजा होगा कि हमारा कोर्स किसी तरह से खत्म हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा जान लें। बाज लोगों का इट इज नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। नहीं होगी, जितना कम सिलेबस होगा उतने कम आपके क्वेश्चन आएंगे, वो भी हो सकता है। बाज लोग ये हैं कि इसमें से बाज लोग जो है वो अपने नाम जो है वो मेंशन करके ऑन करके कि भाई और काम भी कर। सो इट तरीका फिर ये हो है कि हम कल्चर के बेसिस पर भी उसको करते हैं, लेकिन हर वक्त हम कल्चर की बेसिस पे किसी को आइडेंटिफाई कर भी लें, हम लेबल कर भी दें, लेकिन उसके अपने पर्सनल डिस्पोजिशन भी होता है। जब पर्सनल डिस्पोजिशन की बात होती है, वो आपका इडियोग्राफिक अप्रोच जो होता है, ठीक है, ये आप किसी पढ़ते हैं, ये ऑलपोर्ट भी कहता है पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो उनकी कॉन्स्टिलेशन बनती है वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग बनती है। एक ही ट्रेट 4 लोगों में होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डिग्री जो है वो डिफर करेगी। 4 ट्रेट्स अगर 4 में है, 4 लोगों में भी है, तो एक में एक ज्यादा, दूसरे में दूसरी ज्यादा, तीसरे में तीसरा ज्यादा, और उसमें इतना कम, तो वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनता है, डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन बनता है, और ये पर्सनालिटी को यूनिक कर देता है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज सिमिलर इन सम रेस्पेक्ट, similar, and in some respect they are totally different, and each and every individual is unique. वो कहता है यूनिकनेस पे बात करता है, इसलिए वो कहता है कि इडियोग्राफिक अप्रोच भी जरूरी है, और नोमोथेटिक तो खैर है ही है, जिसमें आप कंपेयर करते हैं कि वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, और वो उसके ट्रेट्स को भी शेयर जरूर करता है। ठीक है, अब जब पर्सनल ट्रेट्स और पर्सनल डिस्पोजिशन की बात हुई, तो अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट उसने कहा है कि 3 तरह के जो है वो पर्सनल डिस्पोजिशन और पर्सनल जो है वो आपके ट्रेट्स होते हैं। एक है कार्डिनल, दूसरा है सेंट्रल, एंड जो थर्ड है वो है सेकेंडरी पर्सनल डिस्पोजिशन। पर्सनल डिस्पोजिशन और पर्सनल ट्रेट्स भी नाम लिया हुआ है, देखा होगा कहीं पे ट्रेट लिखा हुआ होगा कहीं जगह पे, और कहीं पे डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब है कि प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन, वो प्रीडिस्पोज है, वो इस तरह से बिहेव करने की, इसीलिए उसको प्रीडिस्पोजिशन कहा जाता है। खैर, ये तो पर्सनल डिस्पोजिशन जो है वो आपका। अब उसमें हम देखते हैं कि पर्सनल डिस्पोजिशन में कितने तरह के। जब हमने कार्डिनल पर्सनल डिस्पोजिशन की हमने बात की थी, तो वो कार्डिनल का मतलब है कि ऐसा ट्रेट है वो जो कि एक इंडिविजुअल के तमाम बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इस हद तक इन्फ्लुएंस करता है वो उसके तमाम बिहेवियर को कि वो जो ट्रेट है वो उसकी शनाख्त बनता है, और उस आदमी को के जब हम मिसाल दे रहे होते हैं, तो उस जो ट्रेट्स है उसको देखिए, हम ट्रेट्स लेकर के नाम कहते हैं कि तुम क्या एधी हो,
यानी ट्रेट का नाम नहीं लेकर के हम उसको कंपेयर करते हैं उस इंसान से. सो इट बिकम्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड द ट्रेट बिकम्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल और द इंडिविजुअल बिकम्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट ट्रेट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जेनरसिटी की बात होती है, वहां पे आपका नाम आता है सत्तार का या सारिन का, जितने लोग हैं जो है मदर टेरेसा का, डियाना का, इन सब का इनकी शनाख्त है, इनके हर हर बिहेवियर में वो कोई भी काम करेंगे उसके अंदर जेनरसिटी जो है इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पॉजिटिव ट्रेट, जो आपका नेगेटिव ट्रेट भी इसके अंदर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हिटलर, कहते हैं क्या हिटलर बन गए वो, तो अब ये हिटलर का मतलब क्या होता है, यानी आपको ट्रेट बताने की जरूरत नहीं है. जो हिटलर है इसका मतलब है कि आप समझ में आ गया होगा कि वो जो नेगेटिव ट्रेट्स थे हम उसकी बात करते हैं. ट्रेट्स अगर होता है, लेकिन ये ट्रेट्स सिंगल ट्रेट. जी बोलिए. जी होती है थर्सडे को. हो सकता है कि आप लोग इतने ज्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो आज के लिए. जी मैं दे दूंगी आपको लिंक, फिर दोबारा भेज दूंगी. 40 मिनट्स की और क्लास लूंगी, बस ज्यादा नहीं लूंगी, लेकिन आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा अभी. ठीक है. अच्छा जी, बस तो काम करने था इसका तो हो जाए तो फिर अच्छा. बस तो मेरा ख्याल 3 बार है या दोस्तों की इज्जत करता है या ईमानदार है, तो ये 4-5 से लेकर के 10 तक ट्रेड्स तो सबके अंदर तो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, लेकिन कार्डिनल ट्रेड सबके अंदर नहीं होते हैं. एडी तो अभी तक तो एक ही था, अभी कुछ जो भी है तो कितने हैं, क्यों नाम है उनका उसका, या मदर टेरेसा का नाम है या डियाना का नाम है. इस तरह के जो लोग होते हैं वो सिर्फ चंद होते हैं और चंद लोगों के अंदर ही कार्डिनल ट्रेट होता है. हाँ, जो सेंट्रल ट्रेट है वो आपके सबके अंदर होता है, 5 से लेकर के 10 तक होगा, और वो आपके बिहेवियर्स को आप भी तो जाहिर है किसी और ट्रेड के हवाले से जाने जाते होंगे. 2-4 ट्रेड्स आपके भी होंगे, 2-4 ट्रेड्स आप और लोगों के होते हैं. आप कहते हैं कि किसी की बात करते हैं, अच्छा वो फला वो क्लास में बहुत बोलता है, बहुत टॉकेटिव है, या बहुत गुस्सा करता है, हर बात पे चिढ़ जाता है, या जो 4 जो है वो सबके होते हैं. लेकिन जो कार्डिनल ट्रेट है वो सबके अंदर होता भी नहीं है, वो तो बहुत गिने चुने लोगों के ही अंदर होता है. जो उनकी शनाख्त मैंने बताया ना कि वो फिर उस ट्रेट की शनाख्त एधी को के बारे में बार बार आपको कहने की तुम क्या एधी बन रहे हो, तो आप उसको ये नहीं कहते कि तुम जेनरस बन रहे हो. तो इसका मतलब है कि वो वर्ड जो है, वो जो ट्रेट है वो उसकी शनाख्त है, तो वो इंसान जो है वो ट्रेड की शनाख्त बन जाता है. ऐसा कितने लोग होते हैं, ऐसे कितने लोग होते हैं, ऐसे तो कम लोग होते हैं. तो हर के अंदर ये नहीं होता कार्डिनल ट्रेड. ठीक है. तो जो सेंट्रल ट्रेड होता है वो सबके अंदर 5 से लेकर के 10 तक होता है, और वो उसके बिहेवियर को, तमाम बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करता है. एक आदमी जो एग्रेसिव होगा या फ्रेंडली ज्यादा होगा तो वो सबसे के साथ दोस्ती रखेगा, आपको कहते हैं हाँ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है वो, या बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है वो, या जेनरसिटी उसके अंदर भी होगी, और सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सबके अंदर होती है. जी अच्छा, मैंने देखा नहीं था. मैं कर देती हूँ. ठीक है, कर दिया मैंने. कम. अच्छा जी, कार्डिनल ट्रेड और सेंट्रल ट्रेड के बाद ऑलपोर्ट ने एक और ट्रेड की बात की है जो कि सेकेंडरी ट्रेड कहलाता है तो ये भी ट्रेड, लेकिन ये इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं है. वो आपकी पर्सनल डिस्पोजिशन है. असल में अगर उसको आप समझने की कोशिश करें तो वो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी अगर
वेजिटेरियन है तो वो उसके तमाम बिहेवियर्स को तो इफेक्ट नहीं करेगा। वो अपने लिए है, उसको अगर वेजिटेरियन है वो नहीं खाता, अगर मीट नहीं खाता तो नहीं खाता होगा। तो ये आपके जो लाइफ के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा तो जरूर होते हैं, लेकिन वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं होते। वो आपके जो दूसरे आसपास के लोग हैं उनको उस तरह से मुतासिर नहीं करते। और जाहिर है कि अगर किसी की प्रेफरेंसेस, अगर कलर प्रेफरेंसेस कोई और है, उसको पेस्टल शेड्स पसंद आते हैं, तो उससे उसकी पर्सनालिटी इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगी जितना ज्यादा के आपके सेंट्रल ट्रेट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। आपके बुक के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए होंगे। यस, लेस इन्फ्लुएंशियल सेकेंडरी पर्सनल जो डिस्पोजिशन है उसके अंदर होता है। कोई होता है जो बहुत सफाई पसंद होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके अंदर इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते। तो वो आपके प्रेफरेंसेस हैं, वो पर्सनालिटी का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जहाँ आपके प्रेफरेंसेस होते हैं। तो प्रेफरेंसेस जो है वो लोगों के अंदर डिफर करते हैं। अब सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो ट्रेट्स जो ऑलपोर्ट ने दिए हैं, जो पर्सनल डिस्पोजिशन कहलाते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। कार्डिनल होते हैं, सेंट्रल होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी बेसिकली वो आपके प्रेफरेंसेस होते हैं, वो आपके लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, जो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं होते हैं। हाँ, जो आपके सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं, सेंट्रल ट्रेट जैसा कि नाम से होता है, वो कुछ 5 से लेकर 10 तक हर इंडिविजुअल के अंदर होते हैं। अगेन रिमेम्बर दिस दैट ये ऑल और नन की बात नहीं कर रहे हैं हम, डिग्री की बात होती है। डिग्री से, मैग्नीट्यूड से डिफर करता है इंडिविजुअल एक दूसरे से। ठीक है, 4, 5, 10 ट्रेड जितने भी हैं ट्रेड्स, वो कुछ लोग शेयर जरूर करेंगे, लेकिन किसी में एक ज्यादा कम, 2 ज्यादा, 3 कम, इस तरह से होता है जो उनको यूनिक बनाता है। तो यूनिकनेस की भी बात करता है ऑलपोर्ट स्पेसिफिकली। सो दोनों तरह के अप्रोच है, जो नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक अप्रोच मैं क्लास में बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर मुझे लिख के रखिएगा कि क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई है। फिर मैं जाहिर है कि अब क्लास में फेस टू फेस क्लास तो होगी नहीं, अब नहीं मालूम मुझे कि होगी कि नहीं होगी, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन थोड़ा सिलेबस को थोड़ा सा खत्म होने दें, फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक। जी मैम, आपने तीनों ट्रेड्स बताई। जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं वो बेसिकली किस मतलब ट्रेड में ज़्यादा क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी ट्रेड मैंने आपको बताया और साइकोपैथोलॉजी में भी बताया गया होगा आपके, जब आपने साइकोपैथोलॉजी पढ़ी होगी, कि जो नॉर्मल और एबनॉर्मल में और साइकोपैथोलॉजी की जब हम बात करते हैं उसमें जो काइंड का डिफरेंस नहीं होता, बल्कि ये डिग्री का डिफरेंस होता है। डिप्रेशन किसको नहीं होता? आपको नहीं होता है, या हमें नहीं होता, या आपके जो क्लास में जितने लोग हैं उनको नहीं होता। डिप्रेशन होता है, 1-2 दिन होता है, फिर आप सेल्फ काउंसलिंग करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, आप नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो, उसके लिए भी आपको हमने बताया कि क्या डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब कि जो ड्यूरेशन होना चाहिए एबनॉर्मल की या साइकोपैथोलॉजी की, जो वो है आपके जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो भी बिहेवियर आप जो कर रहे होते हैं वो उसके डेली रूटीन की जो फंक्शनिंग है वो उसको इफेक्ट करता हो और उससे दूसरों को भी इफेक्ट हो रहा हो, वो फिर एबनॉर्मलिटी होती है। आपने, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आपने कितने डिजीज पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, मुझे नहीं पता। ओसीडी की बात करते हैं, ओसीडी की बात करते हैं तो सफाई पसंद जो लोग बहुत होते हैं 8-10 बार हाथ धोते हैं। तो क्या आप हाथ नहीं धोते? आप भी तो हाथ धोते हैं ना, लेकिन वो कितनी हद तक, जब इतनी हद तक हो जाए कि उसकी डेली की फंक्शनिंग जो है वो सफर करना शुरू कर दे और दूसरों की भी जिंदगी को वो सफर करा दे या दूसरे के भी डिस्टर्ब करे, तो वो फिर बिहेवियर जो है वो आपका एबनॉर्मलिटी की तरफ लेके जाता है आपको। तो ये एबनॉर्मलिटी का क्राइटेरिया आपने यकीन पढ़ा होगा, आपके 4-5 है, स्टैटिस्टिकल है भी है और डेली फंक्शनिंग की बात है। तो ये याद रखिएगा कि वो मेरा काम नहीं है वो करना, लेकिन वो डिग्री का ही डिफरेंस होता है, काइंड का डिफरेंस नहीं होता। तो डिप्रेशन या एंजाइटी की आपने पढ़ा होगा, साइकोपैथोलॉजी की आप बात करें तो एंजाइटी किसको नहीं होती? आपके एग्जामिनेशन में एंजाइटी नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसी एंजाइटी हो जाए कि आप पेपर ही ना दे सकें और हॉस्पिटलाइज हो जाएं, वो फिर
हो जाए कि अपने आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखें, आपने खाना पीना छोड़ दिया, आप अपनी नींद पूरी बिल्कुल नहीं करते हैं। और इवन जब डायग्नोसिस की बात आती है तो वो ऐसे नहीं डायग्नोस होता कि 2 दिन से आप नहीं आपके फियर है, उसमें डिफरेंस ही यही है कि जो फियर होता है वो कैसा होता है, वो रियलिस्टिक फियर डर होता है। लेकिन एक जो है जो फोबिया कब होता है, वो इरेशनल फियर होता है। जाहिर है कि आप किसी चीज की तस्वीर देखकर डरना शुरू हो जाएं, अब वहां ना जाएं या सोच के ना जाएं, तो वो तो फिर वो आपका क्या है, वो आपका पैथोलॉजी है। लेकिन आप सांप से ना डरें कि आप कहें कि तुम इतना डरपोक है, तुम पागल हो गए हो, तुमको फोबिया है, तो वो फोबिया नहीं है। तो डिग्री का और मैग्नीट्यूड का डिफरेंस जो है वो जरूर होता है, और आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को वो कितना इफेक्ट कर रहा है और नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, एडवर्स इफेक्ट उसका हो रहा है, तो फिर वो होता है। ठीक है, अब जेनरसिटी में इतनी जेनरसिटी आप करने लगे, जाहिर है कि वो जिसको हम अभी बात कर रहे हैं, या हमने हिटलर की भी बात की थी, तो वो अपनी फैमिली को छोड़ के सारा कुछ सब कुछ लुटा दे या जो भी कर रहे, और उसकी फैमिली इससे नाराज है, या उसकी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि अब नॉर्मल हद तक ये तमाम चीजें चली गई हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया यहाँ पे, उस क्राइटेरिया पे आप उसको जज नहीं कर सकते, बल्कि आपका, मैंने जो कहा है कि वो कल्चरल भी एक नॉर्म होता है कि कितना एग्रेशन होना चाहिए, इसलिए कि कल्चर के नॉर्म से भी हम मेजर करते हैं। बहुत सारी चीजें जो एक कल्चर के लिए नॉर्मल होती हैं और दूसरे कल्चर के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हंटिंग जो है, यानी जानवरों को शिकार करके लोग खाना खाते हैं, अगर उसके अंदर वहां पे जो नहीं करता तो वो नॉर्मल नहीं कहेगा कि भाई ये तो इसकी डेली रूटीन। जी पूछें। हेलो जी, क्या कह रही थी? क्या पूछना है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, इतना आप समझ में आ गया होगा कि आपके क्या है। बहरहाल, तो ये पर्सनल ट्रेट, तो कार्डिनल ट्रेट हो गया, आपका सेंट्रल ट्रेट हो गया, और आपकी जो बात हमने की थी अभी वो है आपके सेकेंडरी ट्रेट, जो सिर्फ प्रेफरेंसेस है, लेकिन ये इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होता है। ठीक है, ये और बात है, हमने बता भी दिया कि ये आपके जो भी ट्रेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का जो मीडियम है, जो मोड है, वो आपके बिहेवियर से ही आइडेंटिफाई होता है। लेकिन उसके अंदर ये है कि जो इंटेंशन होगा वो बहुत डिफरेंस होगा। पर्सनालिटी बेटा पढ़ना है तो पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हम जब बात कर रहे होते हैं किसी एक थ्योरिस्ट की, तो ये एक थ्योरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे जो हैं उनको दूसरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ और दूसरे जो थ्योरिस्ट हैं वो किसी और तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो यही कहते हैं कि भाई ट्रेट जो है वो एक ही नजर आ रहा है। अगर आप सब, हमने अभी आपको एग्जांपल दी, सारे क्लासेस ले रहे हैं, उसी तरह से जो जेनरसिटी बहुत सारे लोग शो करते हैं, लेकिन जेनरसिटी शो करने के लिए जो लोग हैं उनके जो इंटेंशन होगा, जो उनका मोटिव्स होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? कुछ लोग जेनरसिटी शो कर रहे होंगे जो खुशामद पसंद होते हैं कि लोग उनको अच्छा कहें, कुछ लोग जो है वो जेन्युइनली जेनरसिटी होंगे कि दूसरों को फायदा पहुंचा दें। तो ये पर्सनालिटी जो है वो उसको मेजर करना, उसके इवन ट्रेट को मेजर करना भी बहुत मुश्किल है। अभी बाद में जब इसकी क्रिटिसिज्म बताएंगे तो फिर आपको बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अब जब दूसरी बात जब हम आते हैं तो वो एक कॉन्सेप्ट दिया है ऑलपोर्ट ने, वो उसको उसने टर्म जो दिया है उसका वो है प्रोप्रियम। प्रोप्रियम जो है वो है क्या? ये it is based on 8 personal characteristics। ये personal characteristics जो है वो कहा है कि 8 personal characteristics हैं हर इंडिविजुअल के अंदर,
अंदर जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डेवलप होते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल एज की बात है कि वो जो पैदा होता है उस वक्त कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं उससे के बाद होते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। मैच्योरिटी आती है, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आती हैं, और आखिर में अब ये जो जिस डिफरेंट स्टेजेस की बात कर रहे हैं हम, वो आगे जब दूसरी थ्योरीज पढ़ाएंगे तो उनके भी अलग अलग नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। किसी ने 8 कहा है, किसी ने 10 कहा है, किसी ने 5 ही कहा है, और किसी ने 3 ही कहा है। वो हमने कहा था, आपको बताया था भी कि वो डिफरेंट थ्योरिस्ट का वो अपना अपना अप्रोच है, अपनी अपनी जो रिसर्चेस पे बेस्ड जिन्होंने किया है, जो पोस्टुलेट किया है थ्योरी, वो उनके अपनी जो रिसर्च पे बेस्ड है। तो वो ये हम पहली क्लास में बता चुके हैं, ये कोई भी लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी, लॉ एंड हाइपोथेसिस। एज फार एज आई रिमेम्बर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास। तो हम पूछ सकते जरूर हैं, लेकिन हम बताएंगे नहीं। अगर नाम ले भी लिया अभी, go and see the definition or the differences between law, hypothesis and theory. So theory है तो ये अभी तक टेस्टिंग के क्या कहेंगे फेज में है। बार बार जब आप टेस्ट कर लेते हैं तो फिर जब बाद में फिर ये लॉ बनता है, तो ये उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो वो उन्होंने यही कहा है। सो टेक इट एज वो आपको ये नहीं कर रहे हैं कि आप पर्सनालिटी को जज करने लगे इसके ऊपर, और किसी की भी पर्सनालिटी जज करने के लिए बहुत श्योरिटी के साथ आप ये नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने एक मूड जो है या एक तरीका अपनाया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो करके पढ़ें। ये कोई हतमी ऑलपोर्ट ने नहीं कह दिया कि ये ऐसा ही होता है और ये ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होगा, और आपको पर्सनालिटी को इसी बात पे इसी तरह से समझना है, ठीक है। पर्सनालिटी को समझने के लिए बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे जो चीजें हैं उनको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रोप्रियम क्या है? अब ये हमने जैसा बताया कि डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होते हैं उस पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं, और फिर ये जो है ये आप उसको ये कहता है कि यूनिफाइंग कोर ऑफ पर्सनालिटी है। और वो कौन कौन कॉम्बिनेशन होता है। आपने देखा होगा कि हम जब इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम सिर्फ ट्रेड की बात नहीं करते, हम सोशल की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मोटिव्स की बात करते हैं। फिर हमने कहा कुछ मोटिव्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको जो हेरिडिटी पे बेस करते हैं, वो हेरिडिटरी होते हैं। कुछ जो है वो हम लर्न करते हैं। तो आपके इंटेंशंस हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, आपके डिस्पोजिशन हैं, ये सारे मिल के एक यूनिफाइंग कोर ऑफ पर्सनालिटी बनाते हैं, जिसको किसने प्रोप्रियम कहा है। और उसने कहा है कि ये 8 होते हैं, 8 या 10 में अभी मैं देख के बता दूंगी आपको कितने हैं। 8 होते हैं, और ये जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे डेवलप करते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि वो कौन से स्टेज पे क्या डेवलप होता है और कैसे डेवलप होता है, ये तो एक का पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे हम उसको, ठीक है। तो ये आप नोटिस कीजिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में भी कि क्या क्या कुछ होता है। तो उसमें जो पहला जो है वो सबसे पहला जो आपका प्रोप्रियम है, द सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ। जब बच्चा जब पैदा होता है वो अपने आप को सेपरेट नहीं कर सकता दूसरे लोगों से। ये पहली बात जो है वो सिर्फ उसको अपना सेंस ऑफ बॉडीली सेल्फ होता है, वो उसको अपना कंफर्ट समझ आती है। उसको आपको तकलीफ होती है वो रोना शुरू कर देता है। वो रियलिटी से उसका, अब सेगमेंट फ्राइड अभी आपने नहीं पढ़ा, इससे थोड़ी सी हो सकता है कि डिफिकल्टी होगी, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे वो तो फिर हम कंपेयर उसको भी कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। जो न्यू बॉर्न है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है अपने आप से और दूसरों से, लेकिन कब करता है वो जब एक्सटर्नल जो इवेंट होते हैं, वो इंटरनल जो आपके जो सेंसेस होते हैं बॉडी के, फॉर एग्जांपल भूख लगती है, जब खाना नहीं मिलता है, पहले तो लगता है उसको, आपने देखा होगा होते रहते हैं, इसलिए कि उसके लिए सिर्फ अपने जो इंस्टिंक्ट है वो उसको फुलफिल करना ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब वो कांटेक्ट में आता है रियलिटी के, when he or she feels that it is not very easy and it is not each time possible, कि whenever he needs something or specifically जो feed उसको चाहिए, it is not available each time when he feels hungry. It takes time to prepare the food for the child also, or to provide comfort to the
चाइल्ड है, टाइम लगता है उसके अब उसके आपके पैम्पर साफ करने में या उसको खुश करने में, बच्चे को गीले से उठा के रखने में, तो रियलिटी तब जा करके उसके अंदर डेवलप होता है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड कुछ और है और हम कुछ और हैं। नहीं तो उसको तो सिर्फ पूरी दुनिया ही उसको सिर्फ अपना आप ही नजर आता है, अपना आप ही समझता है। द सेंस ऑफ बॉडी जो है वो सेल्फ को ही समझता है। वो फिर आपको अलग जब समझता है, जब रियलिटी से उसका कांटेक्ट होता है। सिगमंड फ्रायड ने जब बात की है, जब ओरल की, और मेरा ख्याल है कि साइकोडायनेमिक जो मॉडल है वो आपने साइकोपैथोलॉजी में पढ़ा होगा। आप लोग बताते नहीं है कि हमने ये तो पढ़ा हुआ है। साइकोपैथोलॉजी में आपने सिगमंड फ्रायड को पढ़ा है? हेलो हेलो, थोड़ा सा नहीं पढ़ा? थोड़ा सा क्यों पढ़ा है? पूरा तो पूरा का पूरा वो आपका मॉडल तो पढ़ाया होगा ना, ईगो, सुपर ईगो। अच्छा ठीक है, मेरा तो खैर वो चुके नहीं मैम, पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, कॉन्सेप्ट होगा ना, आपको तो पता होगा ना कि ओरल स्टेज और एनल स्टेज और Actually, ma'am, he just have introduced us it super ego and ego. He just have introduced it us. He didn't explain anything. He's waiting for you to explain everything. अच्छा, उन्होंने कहा कि हमें करना है। ठीक है, यही कहा था। ठीक है, मैं कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कि ये आउटपुट खत्म कर दें आपको, ये ट्रेड थ्योरी खत्म करके मैं आ जाती हूँ सिगमंड फ्रायड पे ही आ जाऊंगी इंशाल्लाह। मैं सोची थी सिगमंड फ्रायड जो है वो आपका इन पर्सन क्लास में हो, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। तो फिर खैर, जब रियलिटी से कांटेक्ट होता है, वो अपने आप से एक्सटर्नल को अलग नहीं समझता। लेकिन जब उसको लगता है कि हाँ जी, खाना बनने में तो टाइम लगता है, रियलिटी तो कुछ और है, ये सिर्फ हम नहीं है, हमारा जो सेल्फ है वो नहीं है। आपको अब जब उसको अपने सर को जब जोर से मारता है तो लगता है कि हाँ जी, ये दुनिया जो है, ये जो बाहर के जो वो हैं, हमें हर वक्त कंफर्ट नहीं मिल सकता। ये जो है ये एक अलग चीज है, हम अलग हैं और ये अलग है। तो ये आपके द सेंस ऑफ बॉडली सेल्फ। तो ये अर्ली स्टेज में जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसके लिए जो सेल्फ जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो सिर्फ बॉडीली सेल्फ जानता है, वो साइकोलॉजिकल सेल्फ की बात नहीं करता, वो बॉडी की बात कर। उसको कंफर्ट चाहिए, उसकी जो नीड्स हैं वो चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद के जो स्टेजेस हैं वो आपके इसमें एजेस शायद लिखे हुए होंगे, थोड़े बहुत तो लिखे होंगे कहीं कहीं पे कि कितने साल से कितने साल तक जो है वो क्या क्या होता है। सिगमंड फ्रायड ने तो साफ साफ लिखा हुआ है उन्होंने, द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूइंग सेल्फ आइडेंटिटी। सेल्फ आइडेंटिटी का मतलब है कि अपने आप की जो पहचान होती है। कुछ चीजें जो है वो फिर अब जब थोड़ा सा मैच्योर होता है बच्चा, तो वो चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल पास्ट, प्रेजेंट को ज्यादा थोड़ा सा, और कुछ चीजें उसको याद होनी चाहिए। कंटिन्यूइंग सेल्फ कि हाँ, उसने ही कल क्या खाया था। हो सकता है थोड़े से गड़बड़ बच्चे करते हैं, लेकिन सुबह शाम में जब सैलिवन पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। इसलिए जो भी अभी जब समझ रहे हैं आपको उसी तरह से समझें। ये और बात है कि लिटिल नॉलेज जो है ना वो बहुत डेंजरस होता है। इसलिए कंप्लीट नॉलेज जब होगी, जब आप सारी थ्योरी जो है इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो जहां तक अभी तक है, अब एडलर को, अभी ऑलपोर्ट को सोचे कि ऑलपोर्ट ने क्या कहा, बस इतना ही काफी है, इतना समझ लें। हमारे पास बहस के लिए टाइम होगा इंशाल्लाह, तो हम दुआ करते हैं कि मिले तो फिर हम डिस्कस करेंगे, तमाम थ्योरीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो फिर लास्ट में ना जितनी भी आपने जो भी अप्रोचेस की, जो भी आपने थ्योरीज पढ़ाई है ना, मतलब बिहेवियर अप्रोच की जो भी आपने थ्योरी पढ़ाई है, एट द लास्ट ना उनका कंपैरिजन बता देगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है। उनकी ना थोड़ा सा ना कंपैरिजन करके बता देगा ताकि समझने में आसानी चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे। आप दुआ करें कि एक तो ये इन पर्सन क्लास हो जाए, और तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन नहीं भी होगा तो मजबूरी होगी तो मैं ऐसे भी बता दूंगी, लेकिन मुझे पहले सब थ्योरीज तो खत्म करने देना। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं जरूर बता दूंगी। मैं ये थोड़ा सा इनका काम खत्म कर दूं, ये जो 5-8 जो है प्रोप्रेम को खत्म कर दूं आज, तो मैं आज की क्लास तो खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो ये आपका द सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग सेल्फ आइडेंटिटी है। जैसे एक और इतनी थ्योरिस्ट है जब आप पढ़ेंगे, एरिक्सन है, तो वो आप
बच्चा भी जो है वो इस एज पे 4 से 6 साल या 6 साल से 8 साल तक के बच्चों को याद होता है कि मैं स्कूल जाता था या मैं जिस स्कूल में टीचर थी और वो ये करती थी, तो आज जो आपको याद है वो कल भी याद रहेगा। और कुछ बच्चों को ज्यादा याद रहता है, और वो इसलिए भी याद रहता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके इतराफ में जो लोग होते हैं, जो फैमिली होती है, वो उनको याद दिलाती है कल तुम स्कूल गए थे, जो बातें हम कर रहे होते हैं। देखिए, पर्सनालिटी याद रखिएगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी आपको बहुत हैरानी भी होती है कि ये या बच्चों के बिहेवियर को भी देख के कहाँ से सीखा, कैसे सीखा। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने ज्यादा डायनेमिक्स ऑपरेट कर रहे होते हैं एक साथ कि आपको ये समझना जरा सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे समझ में आएगा ये। तो वो जो थ्योरिस्ट हैं उन्होंने बहुत हद तक कोशिश की है उनको एक्सप्लेन करने की, लेकिन वैसे भी आपको पता होगा कि जितनी दुनिया में अभी जितना इल्म अल्लाह ने जितना जो हम लोगों ने जाना है वो तो बहुत ही थोड़ा है, अभी बहुत कुछ जानने को बाकी है। जो रिसर्चेस जो हैं वो आपकी हो ही रही हैं, ठीक है। अब जो थर्ड जो स्टेज है वो है आपका सेल्फ स्टीम और ईगो एनहांसमेंट। अब ये जो है वो आपके एज कहीं पे जरूर होगा, ये 2 years से अबाउट एज 2 years है। अब इसमें जो है वो ईगो एनहांसमेंट और सेल्फ स्टीम की बात की है, 2 years पे ये शुरू हो जाता है। ये क्या है? ये आपका कि ये आपका अपने जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम का मतलब है कि ये आप कामयाब हो जाते हैं, आपकी जो कामयाबी है वो क्या करती है, आपके सेल्फ स्टीम को बूस्ट करती है। आपने देखा होगा कि बच्चों को भी अगर आप कहते हैं, आप उनको अप्रिशिएट करते हैं जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब वो कोई काम कर चुके होते हैं, तो फिर क्या होता है कि अगर जो सक्सेसेस जितनी भी होती हैं वो आपके सेल्फ स्टीम को बूस्ट करती हैं, सेल्फ स्टीम को हाई कर देती हैं, जबकि जो फेलियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको फ्रस्ट्रेट करती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, और बच्चों को जाहिर है कि वो चीजों को बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं, या आप उनको सिखाते वक्त जब वो सक्सेसफुल होते हैं तो आप उनको शाबाशी देते हैं, जब वो थोड़ा फेलियर होते हैं तो कहते हैं हाँ ठीक हो, कैसे हो गया ये, और वो फ्रस्ट्रेट जब होते हैं फिर आप उनको इनकरेज करते हैं। इनकरेज करने से फिर उनकी सेल्फ स्टीम जो है, बाज औक़ात देखा होगा जहाँ पे आप कहते हैं कि इनको काम करने को आप दे दें, तो सेल्फ स्टीम अक्सर जगहों पे देखा गया है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, ना फ्रस्ट्रेशन की और ना जो है वो सक्सेसफुल होने की। जब आप उनको इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी जो डेवलप होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता है। जितना बच्चा जब छोटा होता है तो वो देखते हैं कि आप खुद उनके अंदर ये अर्ज होता है। जब एडलर की थ्योरी पढ़ेंगे वो समझाता है उसको, फिर हम बात करेंगे उस पर। तो वो कहते हैं कि वो मुझे खुद खाना है, तो वो खाना जब खुद खाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ घरों में उनको खाने नहीं देते कि नहीं वो गिरा देगा या गंदा कर देगा, तो वो कैसे लर्न करेंगे? ठीक है, तो आपके लर्निंग के लिए थोड़ी सी फेलियर जो है वो गिरते ही है मैदान में, सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, जो भी है कॉन्सेप्ट भी है कि आप उनको थोड़ा सा फ्री हैंड तो दे दें कि ताकि वो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप है, सेल्फ स्टीम। जब वो सही से खाता है, आप कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल, जब ये कहते हैं तो उनका सेल्फ स्टीम जो हाई होता है। अच्छा ठीक है, इस तरह से खाते हैं सिखाने के लिए, लेकिन उनको करने देना चाहिए जो हम नहीं करते हैं। और वो उनके अंदर ये अर्ज होती है लेकिन हम वहीं पे दबा देते हैं, तो वो आपके सारी जिंदगी आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो फिर उनकी लर्निंग नहीं होती है। तो ये जो चाइल्ड रियरिंग जो प्रैक्टिसेस होते हैं और जब उनकी अपब्रिंगिंग आप करते हैं तो उसके लिए एक ट्रेनिंग जो है वो जरूर होनी चाहिए कि किस हद तक उनको लिबर्टी देनी चाहिए और कहाँ पे उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा कि वो आपके सेल्फ स्टीम जो है वो 2 साल की उम्र में भी, और बच्चे बड़े खुश होते हैं जब उनको कहें कि तुम गंदे बच्चे हो तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो आप बार बार कंपेयर भी ना करें और ना कहें कि तुम गंदे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। आप ये कहें कि क्या कोई बात नहीं, ये गिर जाता है, तुम ठीक उठा लो, लेकिन वो डर जाते जब है तो वो फिर अपने तौर पे वो कोशिश भी नहीं करते। बहरहाल सेल्फ एक्सटेंशन एंड ईगो एक्सटेंशन, ये एक्सटेंड अब जब वहां तक तो सेल्फ की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे अब क्या है कि जो 4 to 6 years ऑफ एज होती है बच्चों की, तो वो अपने आप को जब सेल्फ को एक्सटेंड कर देते हैं एंड
दे डेवलप कंसेप्ट्स ऑफ माइंड। अब ये क्या है, वो क्या करता है कि वो इंक्लूड करते हैं कि चाइल्ड के मेरी मामा है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। अब ये जो है वो एक्सटेंड कर दिया सेल्फ को। दे नो दैट देयर आर समथिंग दैट व्हिच आर रिलेटेड टू देमसेल्व्स। वो सिर्फ वो नहीं है, उनकी बॉडी ही सेल्फ नहीं है, बल्कि कुछ चीजें हैं वो आपका सेल्फ का एक्सटेंशन होता है, या उसको ईगो एक्सटेंशन भी कहा है वॉलपोर्ट ने। अब मेरा खिलौना है, आपने देखा होगा किस तरह से वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अब ये तो अभी किसी ने पूछा था आप लोगों से कि जो पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव हो जाते हैं, वो फिर एबनॉर्मलिटी की तरफ जाता है। लेकिन आपको ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपके अपने आप एक्सटेंड, अपने जो ईगो है, आप सेल्फ की जो एक्सटेंशन है वो बहुत जरूरी होती है। और ये सेल्फ बढ़ते बढ़ते सिर्फ आप कहते हैं कि मेरा मुल्क है, या मेरे रिलीजन में ये नहीं है, या मेरा करियर है, या टीचिंग प्रोफेशन जो हम प्रोफेशन में रहते हैं, तो ये आपका जो सेल्फ है वो एक्सटेंड करता जाता है। जो ईगो एक्सटेंशन है कि जो अपनी चीजों को आपको क्या कहेंगे, आप अपने से अटैच कर देते हैं और उनको आपका सेल्फ का एक्सटेंशन हो जाता है। वो सिर्फ बॉडी नहीं होता, बल्कि मैंने कहा था वो फिजिकल नहीं होता, बल्कि वो एक साइकोलॉजिकल आपका सेल्फ होता है, जिसमें वो तमाम चीजें रिलेटेड होती हैं जो आपसे रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके नेबरहुड है, आपके जहाँ रहते हैं, आपकी कंट्री है, जो आपका रिलीजन है, उन सबको फिर आप अपने आप से रिलेट करना शुरू कर सकते हैं। एंड अब ये जहाँ पे आता है, यहाँ से जब सेल्फ की बात करते हैं, अपने सेल्फ की बात हम पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं तो अब एक और सेल्फ इमेज होता है। We have already talked a lot when we were discussing रॉजर्स की, जब हम बात कर रहे थे, जिसने सेल्फ का कॉन्सेप्ट दिया है। और इस सेल्फ जो आपका इमेज है वो भी गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। नाउ व्हेन यू आर बीइंग एप्रिशिएटेड बाय योर पेरेंट्स, व्हेन यू आर रिवॉर्डेड और रीइंफोर्स किए जाते हैं पेरेंट्स की तरफ से, तो वो आपका पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनता है। जबकि आप जब फ्रस्ट्रेट किए जाते हैं, जब आप अनरियलिस्टिक और अनअटेनेबल जो स्टैंडर्ड बना लेते हैं, तो वो आपका जो इमेज है, वो आपका सेल्फ इमेज जो है वो आपका निगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो रियलिस्टिक नहीं होता। और यहाँ पे सेल्फ इमेज कभी कभी बहुत ही अनरियलिस्टिक सेल्फ इमेज हमारा बना लेते हैं कि बहुत सारे थ्योरीज की बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जो ये सोचते हैं कि नो ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट नहीं है। They accept themselves as they are with their strengths and their weaknesses. तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन आप अपने although you don't have, ये मुमकिन नहीं हर आदमी के लिए कि वो हर काम कर सकता हो, तो इसलिए अपने आप को तमाम स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के साथ ही वो करना चाहिए। और अपने ये जो गोल आप सेट करते हैं वो भी अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि आप साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हैं तो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि दूसरों के बारे में जान जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी टू नो योर सेल्फ, एंड नॉट ओनली नोइंग योर सेल्फ, बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट yourself as you are with all the weaknesses and the strengths. And if you feel that there are a lot of weaknesses and you can overcome those weaknesses, so you are supposed to try. आप try जरूर करें, लेकिन कुछ जो resources हैं आप उसी से try करें। आप अनरियलिस्टिक जो है वो गोल अपने लिए ना सेट करें जो आप नहीं कर सकें, उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर आपकी जो सेल्फ स्टीम जो है या सेल्फ इमेज जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी। अब द सेल्फ एज अ रेशनल कॉपर फॉर सम टाइम यूजर ऑफ लिटिल। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आपकी जिंदगी में और सबकी जिंदगी में, जब आप मैच्योर होते जाते हैं तो मैच्योरिटी का एक लेवल ये है कि जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनके लिए आपके पास उनको ओवरकम करने के लिए यू हैव सम रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, और जिसको कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज है उसी से, अनरियलिस्टिक नहीं होता।
लेकिन अब अनकॉन्शियस की बात तो आपने पढ़ी होगी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सिगमंड फ्राइड के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे कोप अप नहीं कर सकते और कोप अप नहीं करके कुछ डिफेंसेस यूज कर सकते हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम, मेरा बहुत जल्दी मुझे ये खत्म करके मुझे सिगमंड फ्राइड पहले पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद दूसरे थ्योरीज पढ़ाएंगे। ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? ये इसका मतलब जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं वो बड़े कुछ रियलिटीज को वो क्या करते हैं कि वो डिस्टॉर्ट कर देते हैं, डिस्गाइज कर देते हैं और डिनाइल कर देते हैं। वो बिल्कुल उस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होता, प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहता है, अपने आप को डिफेंड तो कर लेते हैं, तो कभी कभी तो चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम उसकी कि जो कबूतर है वो बिल्ली को देख के क्या करती है, अपने आंख बंद कर लेती है। जब आंख बंद करती है तो उसका मतलब क्या होता है कि बिल्ली, वो समझते आंख बंद के बिल्ली तो उसको नजर नहीं आ रही, लेकिन बिल्ली तो वहां पे है, तो प्रॉब्लम तो वहां पे है। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स होते हुए उसको डिनाई कर लेते हैं या डिस्टॉर्ट कर लेते हैं या डिस्गाइज कर लेते हैं या अपने आप को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म अगेन हम पढ़ाएंगे आपको, सिगमंड फ्राइड जब पढ़ाएंगे तो फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे मैडम ने उनको क्या बताया था मुझे, ठीक है। अच्छा जी, अब अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, ये एडोलेसेंस जब आते हैं तो इंटेंशन जो होता है, गोल रखे हैं, ये एक जिंदगी का जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा वो है कि यू आर स्ट्राइविंग टू ग्रो। हर इंडिविजुअल के अंदर ये एक अर्ज होती है कि वो ग्रोथ की तरफ जो है वो बढ़ता है। एंड जो भी आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको क्या करता है, कन्फ्रंट करता है रियलिटी को। जनरली जो है वो हम कन्फ्रंट करते हैं, जो हम कन्फ्रंट नहीं करते हैं रियलिटी को तो फिर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहता है। और आप जी हाँ, अब नहीं करूंगी, नहीं अब नहीं करूंगी मैं, ठीक है, ये जहां तक होगा वहां तक खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वीक से फिर इंशाल्लाह 3 क्लासेस जो है 3 बार अब मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार अभी नहीं, आज थोड़ा सा ट्यून तो हो गए हैं आप थोड़ा बहुत तो, और थोड़ा सा कोशिश करें। मुझे मालूम है कि आपको ऑनलाइन थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन अब मजबूरी है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, ठीक है। तो वो किसी तरह से गुजारा तो करना है। ये आप अनफॉर्चुनेट हैं कि आपके लिए क्लासेस जो है वो ऑनलाइन ही करना पड़ा, नहीं तो अच्छी बात होती है अगर वैसा होता तो। बहरहाल ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट जो स्ट्राइविंग है, ये फंक्शन है आपका प्रोग्राम का कि इज टू फॉर्म द इंटेंशंस एंड गोल्स। आप हर बार एक गोल बनाते हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीनिंग इन योर लाइफ, ठीक है। एंड जो लोग मैच्योर होते हैं वो क्या करते हैं, जो गोल सेट करते हैं वो अटेनेबल होता है। डोंट सेट goals in your life that is unattainable due to any reason.